अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और कल मैंने आपको बताया था कि मोदी को जनरल बाजवा की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि जनरल बाजवा को वो रोज देख रहे थे, पूरी दुनिया के प्रेस में आ रहा है कि आज LOC पे गए, कल वो उस बॉर्डर पे गए, फिर ट्रुप्स के साथ बैठे, खाना खाया, उनका मसाइल सुने, फिर आ गए। अब मोदी को बड़ा लोगों ने कहा कि जी आपको मार बड़ी पड़ी है तो आप अपने ट्रुप्स का हौसला बढ़ाएं। तो मोदी जो है वह गया, उसने एक फेक हॉस्पिटल बनवाया तकरीबन 180 किलोमीटर दूर एक्चुअल यानी कॉन्फ्लिक्ट एरिया से, और वहां पे अपने आर्मी चीफ के साथ और चेयरमैन CDS के साथ उसने वहां पे उसको विजिट किया। अब वो बात आम हो गई, सबको पता चल गया कि जाली हॉस्पिटल था, जाली वो था, तो वो और जिसका उसको फायदा होना था उसका उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया। तो मैं तो डायरेक्ट कह सकता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से नरेंद्र मोदी को बड़ी सुख की हुई है उसकी। लेकिन एनीवे, खित्ते में हालात जरा तेजी से डेवलप हो रहे हैं और ये डेली बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया जनरल नईम खालिद लोधी ने इस वक्त, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू। जनरल साहब ये मुझे बताएं कि इतनी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रही है इंडिया में, और अब वो इस साल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड वेपनरी बन चुका है, और तो ये कहीं तो इस्तेमाल होनी है ना, तो क्या प्लान्स हैं इनके? जी देखें, बिल्कुल क्लियर है प्लान उनका। जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो थोड़ा सा ये जो इनके दरमियान टिफ हुई है चाइना के साथ, इसको रखेंगे, हाइप को मौजूद रखेंगे इसी मकसद के लिए जिसका आपने जिक्र किया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें हथियार वेस्ट से, अमेरिका से, और जहां से भी, रशिया से भी शायद ले। रशिया तो शायद चाइना की वजह से नहीं देगा, अदरवाइज कोई और वजूहत हो सकती है। वगैरह तो दे दिए ना। जी जी, वो तो फौरी तौर पे, चूंकि वो तो कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है ना, उनको तो पैसा चाहिए, इन्होंने दिया है और वो जहाज उठा लिए। और राफेल आ जाएंगे, उसके बाद S-400 एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है, वो भी रशिया से आना है, और ये चीजें हैं। तो ये, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ये चाइना के साथ फिर रिप्रोचमा के लिए चले जाएंगे, उनके साथ बातचीत शुरू कर देंगे। और उस वक्त अमेरिका को अंदाजा होगा कि वो जिस मुल्क को उन्होंने खड़ा किया है चाइना के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, वो इनको दगा कैसे देता है। पहले दगा दे चुका है अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिकन चाह रहे थे कि ये अफगानिस्तान में कोई रोल अदा करे, इन्होंने साफ झंडी करा दी। अब वो दूसरी दफा इनको ट्राई कर रहे हैं कि शायद चाइना के खिलाफ कोई रोल अदा करे, वो भी आप देखिएगा जो ही हथियार आ जाएंगे ये झंडी करा देंगे। हथियार कहाँ इस्तेमाल होने हैं वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, वो पाकिस्तान ही के को दबाने के लिए, पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए, और अपना वो बदला उतारने के लिए, जो उनके बहुत बुरी हुई है उनके साथ जब उनके जहाज इधर आए थे, उनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा ना, वो मज़ामत इनके कंट्रोल में आ रही है मकबूजा कश्मीर वाली। आए रोज इधर फायरिंग करते रहते हैं, हमारे जब जवाब मिलता है तो उनको फिर समझ नहीं आती क्या करें। तो वो एक बड़े मखमसे में है। लेकिन हिंदू ज़हन का एक खासा है कि वो 200% प्रेपरेशन के बगैर काम नहीं करता। तो ये जो आजकल हम थोड़े से परेशान होते हैं ना, हमारी लीडरशिप भी कहती है कि जी फॉल फ्लैग ऑपरेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा। मेरा अपना अंदाजा ये कुछ नहीं होने का, कम से कम 5-6 महीने तक, उसके बाद जरूर होगा। अब ये हमने फैसला करना है कि क्या हम उनके टाइम के मुताबिक उसको होने दें या अपना वक्त चुने। ये अभी मर्जी है। साफ ज़ाहिर है मेरे पास वो मालूमात नहीं है जो मिलिट्री लीडरशिप के पास भी है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी है। उनका फैसला दुरुस्त होगा, उनके फैसले की हम तायद करते हैं, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये कहती है कि वी आर गेटिंग लेट। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमने किस दिन एक्ट करना है। मतलब कि अब गलवान वैली पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो सियाचिन और कारगिल को वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे नहीं सक रहा इंडिया। तो व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम मूविंग इन इस वक्त? हमें क्यों नहीं हमें समझ आ रही? इंडिया ने कभी पूछा हमसे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब यही मैंने कहा ना कि चूंकि मालूमात मेरे पास पूरी नहीं, इसके अलावा देखिए और बहुत सारी चीजें, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेसी में। लेकिन मैं तो 5-6 चीजें हमेशा गिनवाया करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त बेहतरीन मौका है क्योंकि वो वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनलाइज तो ये हो ही चुका है जो कश्मीर है, चाइना की वजह से भी, हमारी वजह से भी, 3 एटमी ताकतों के दरमियान अगर कोई नजा हो तो वो साफ जाहिर है कि उसको जितना उछाला जाए अच्छा है। चाइना की मदद से हमें एक करारदाद जरूर पास करवानी चाहिए कि वहां पर मकबूजा कश्मीर में और आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में ये सेंसस करवाया जाए, पॉपुलेशन सेंसस करवाया जाए, ताकि ना हम चेंज कर सके डेमोग्राफी, ना वो चेंज कर सके। ये बड़ा हमारा आप समझे कि जायज मुतालबा होगा, हमने नहीं किया है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जी हमें कोशिश करनी चाहिए, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल किसी यूरोपियन मुल्क में बनाए, वहां पर उन्होंने मणिपुर वालों ने बना ली, शायद नागालैंड वाले वो भी बना रहे हो,
हम नहीं बना पा रहे, हमें एक बनानी चाहिए, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। उसके बाद मैं तो यहां तक कहता हूं कि यूएन ऑस्पिशियस के अंदर, तो ये आप बताते नहीं अपने दोस्तों को? जी बहुत बताता हूं और बताता रहूंगा, अभी इंशाल्लाह ये बात फैलेगी भी, कि आपको चाहिए कि यूएन को कहें कि आप अपने अंडर गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करवा लीजिए, और बाद में इसको हम एक्सटेंड कर देंगे जब भी मौका मिला मकबूजा कश्मीर की तरफ। हम अपनी फौजें या कर देंगे बॉर्डर की तरफ या अपने बैरक्स में बंद कर दें, आप आए आके चेक कर लें कि भी लोग क्या चाह रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे। शिमला माहिदा हमें मनसूख कर देना चाहिए, उन्होंने उड़ा के धज्जियां उसकी उड़ा दी हैं, हम उस सिलसिले में कोई बात नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि अपने जो हमारे नौजवान हैं उनकी हम ट्रेनिंग करें, ये कहकर कि अगर हम पर हमला हुआ तो ये नौजवान खड़े होंगे, कश्मीरी नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान खड़े होंगे हमारी पाक फौज के साथ। हम नहीं कर रहे। तो ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत आगे की है ना, मैं तो बहुत पीछे की बातों की बात कर रहा हूं। एक ऐसा फोल्डर हमें बनाना चाहिए जिसमें जब उनके जर्नैल ने कहा था कि वहां की बच्चियों का रेप करना चाहिए, उसकी वीडियो है हमारे पास। जब उनके मेजर साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान में हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उसकी वीडियो है हमारे पास। कलभूषण है हमारे पास। हम क्यों नहीं एक फोल्डर बना के लेकर जाते? और अब वैसे भी वो सवाल हम बड़े लोगों से पूछे कि हमें इसका जवाब नहीं मिलता। बस ये सवाल करते रहना चाहिए, जब तक के जवाब मिले ना जरूर इसका असर होता है और होगा। अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इन पिक्चर, ये सारे सवाल मैंने उन तक पहुंचाए हैं और जगहों पर भी पहुंचाए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो लेकिन अभी चूंकि हाल ही के दिनों है, मेरा ख्याल है इस पे कोई ना कोई अमल होगा अल्लाह ताला के फजल करम से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट कितना आगे जाएगा? चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट की जो एक तो है ना, जो बज़ाहिर इसके वजूहात है, जैसे 370 के एब्रोगेट करना बड़ी वजह है, चाइना उस पर नाराज था। आपने सियाचिन और उसकी सीपैक की बात की, उनका आपको पता है जो सड़क सिंकियांग और तिब्बत को मिलाती है वो भी गुजरती है पीछे जो उनका एरिया है कश्मीर का। ये तो वो वजूहात सामने नजर आती, फिर ये अपनी उधर से इंग्रेस करने की कोशिश। मेन बड़ी वजूहात दो हैं, वो गहरी हैं। एक ये कि जो नेक्सस है हिंदुस्तान का और अमेरिका का, जिसमें 12 मुआहदे उन्होंने किए हुए हैं आपस में, जिसमें लॉजिस्टिक के मुआहदे हैं, एक दूसरे की तनसीबात इस्तेमाल करने के मुआहदे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे हैं, इंटर ऑपरेशनबिलिटी के मुआहदे हैं, जो आप समझते हैं आपके नाज़रीन के लिए कि वो एक दूसरे के हथियार जो है ना इस्तेमाल कर सकें। उसके इस किस्म के बहुत बेशुमार मुआहदे हैं। इसके बारे में चाइना बहुत अपसेट है नेचुरली, क्योंकि वो चाइना ही के खिलाफ सारा ये उन्होंने खड़ा किया है। दूसरा, जो इंडो पैसिफिक रीजन में इन्होंने क्वाड नामी एक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान को करके एक वहां का सिक्योरिटी इंतजाम बनाया और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, वियतनाम को और भी एक दो मुल्क हैं, क्वाड प्लस अभी इसको कहते हैं। ये दो बहुत गहरे ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल चाइना को पसंद बराबर समझे कि रिजेक्ट करता है वो हिंदुस्तान का ये रवैया। तो जब एक कोलिशन बन रही है चाइना के खिलाफ, तो मेरे ख्याल चाइना ने ये सोच लिया है कि इस कोलिशन का सबसे नाजुक और इमीडिएट जिस पर मैं वार कर सकता हूं वो कौन है, और वो बाद में ताकि उसको कान भी हो जाए, उसने भारत को चुन लिया है और वो जल्दी इनका पीछा नहीं छोड़ने का। तो आपका क्या ख्याल है, ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होगा? ये कॉन्फ्लिक्ट गहरा होता जाएगा। बड़ा इस सेंस में नहीं होगा कि ज्यादा और जगहों पर अटैक करे चाइना या कुछ करे, लेकिन इसकी कड़वाहट बढ़ती जाएगी। इनके जो आपस के इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं उन पर असर पड़ेगा, इनके जो पॉलिटिकल कोई अगर कोऑपरेशन थी उस पर असर पड़ेगा, और सीपैक के लिए शायद ज्यादा सूदमंद ये साबित हो कि ज्यादा चाइना इसकी तरफ तवज्जो देगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं सारे मामलात में। तो अभी भी इंडियन फोर्सेस जो है स्टैंड 2 पे खड़ी हैं वहां पे, इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं करते तो उनका महीने का कई बिलियन जो है वो खर्च हो रहा है। तो कितनी देर इंडिया ये ब्लीड करेगा? ये करेगा जी उस वक्त तक जब तक कि ये हथियार नहीं हासिल कर लेता है अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि ये जो वेस्ट और अमेरिका से वेपनरी आनी है ये इसी शर्त पर आनी है कि ये स्टैंड ऑफ रखे चाइना के साथ और चाइना के धमकियां देते रहे। असल में आप देखें ना लुकमान के, जब कह दिया चाइना ने कि हमने LAC क्रॉस नहीं की, हम अपने इलाके में ही है, उधर से भारत का वजीर आजम भी कहता है जी हमारे किसी इलाके पे कब्जा नहीं हो, तो असल में तो मसला खत्म हो गया। इसके बाद तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। इसका मतलब मसला ज्यादा गहरा है ना जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो अब ये स्टैंड अप रखेंगे, ये खर्चा बर्दाश्त करेंगे जब तक के हथियार वगैरह नहीं आए थे, उसके बाद ये बातचीत करके उसको पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। वो होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन उनके प्लान में ऐसा ही होगा। ये स्टैंड अप रहेगा 1-1.5 साल जब तक के पूरे ये असले के अंबार नहीं लगा लेते।
तो पाकिस्तान से तो एक कॉन्फ्लिक्ट होना है इंडिया का, मुझे तो इस पर कोई शक नहीं है। कब होना है ये टाइम पे अब डिपेंड करता है, लेकिन होना तो है। आर वी रेडी फॉर दैट? जी, पहली बात तो ये कि मैं इस बात पे बिल्कुल अग्री करता हूं कि होना है, और मैं ये भी बता देता हूं कि क्यों होना है। क्योंकि अगर वो कश्मीर पर जो कुछ चल रहा है अगर करता भी रहे और पाकिस्तान ना भी कोई उसमें इंटरफेरेंस करे, तब भी उसने पाकिस्तान के लिए आना है। उसकी दो वजूहत है। नंबर एक ये कि वो कश्मीर को हजम नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान को किसी अजीमत का सामना ना करा दे। उनके प्लानिंग की बात करूं, अल्लाह करेगा ऐसा होगा नहीं। दूसरा, काफी सारी अकलियतें ऐसी हैं भारत में जो जोर पकड़ती हैं, उनका मोराल बुलंद होता है जब पाकिस्तान को इंटैक्ट देखते हैं, पाकिस्तान को खड़ा हुआ देखते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ये कश्मीरियों के मोराल पर असर डालता है। तो जब तक वो पाकिस्तान को कोई हजीमत ना पहुंचा दे, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी और उसको मल्टीप्लाई कर दें वो मीडिया के थ्रू, जैसे कि उनका तरीका है, उस वक्त तक वो उनको पता है कि ना कश्मीर उनके काबू में आने का है, जो कि इंशाल्लाह वैसे भी काबू में आने का नहीं है, ना वो अपनी अकलियतों को काबू कर सकते हैं। अब आपने जो वक्त की बात की है, मेरा अपना अंदाजा ये है वो इंतजार करेंगे राफेल जहाजों के आने का। कुछ जहाज उन्होंने रशिया से इमीडिएटली ले लिए हैं। वो इंतजार करेंगे S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के आने का, और कुछ एक आध बैरी जहाज उनका रूस से आना है। वो इतने में अमेरिका बिजी हो जाएगा अपने इंतखाबात में, और दुनिया की तो जो तरफ होगी, ये वो टाइम होगा जबकि वो कुछ करेगा, और करेगा जरूर, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो फिर तो आप अगले साल की बात करें, इस साल तो नहीं होता, क्योंकि इस वेदर में तो होगा नहीं। सितंबर के बाद तो पहले ट्रेनिंग वगैरह होगी, सब कुछ होगा, तो ये अगले साल की बात कर रहे हैं आप? ये उनके प्लान के मुताबिक ये अगले साल की बात है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारी इंटेलिजेंस के पास ये चीज है जो मैं तो तज्जिया दे रहा हूं ना, अगर उनके पास वाकई इंफॉर्मेशन है इस किस्म की, फिर पाकिस्तान को कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये अभी हमारी तो मुझे ये जनरल साहब, हमारी तो जरा रिस्पॉन्स जरा इतना कमजोर है कि हमने स्टेटमेंट्स तो दे दी हैं, लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला जो वाकया सारों का हमें पता है, कौन इसका ओरिजिनेटर है, इसका सिग्नेचर क्या है। उसके बावजूद अभी तक हम यूनाइटेड नेशंस नहीं गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं गए, तो हम कर क्या रहे हैं? ये उर्दू के अखबारों में बयान देके ये काफी है? जी देखिए, मैंने तो इस पर ट्वीट भी किया है, और वो थोड़ा सा खतरनाक भी है, लेकिन मैं जरूर उसका जिक्र कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम दो काम कर रहे हैं, नोहागरी कर रहे हैं, ये देखो क्या हो गया, वो देखो क्या हो गया, और दूसरा दुनिया के ज़मीर के जागने का इंतजार कर रहे हैं, और अपने आप से ये सवाल नहीं पूछ रहे कि अपने ज़मीर का क्या हाल है। अपना ज़मीर, बहरहाल अब इसका जवाब तो लोग दे सकते हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जनरल। बहुत शुक्रिया जी। जनरल नईम खालिद लोधी की आपने बातें सुनी। हमारा ज़मीर कहाँ पे है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.